हाड़ जले लकड़ी जले, जले जलावन हार, कौतुक हारा भी जले, कासे करूं पुकार। सत साहेब। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हे भगत जियों, जब किसी की चिता जलती है तो लकड़ियां भी जल जाती हैं और उसके केस जल जाते, पूरा शरीर जल जाता है। इतना ही नहीं, धीरे धीरे हम देख रहे हैं जिन्होंने कल किसी की चिता जलाई थी, आज उनकी भी चिता जल रही है। जलाने वाले भी एक दिन जल जाते हैं। तो किससे पुकार करूं कि कोई मुझे बचा ले? कौन है जो बचा सकता है? लोग स्वयं ही धीरे धीरे काल के गाल में समाते जा रहे हैं, तो बताइए कौन भला बचाएगा? इसीलिए साहिब ने कहा, हाड़ जले लकड़ी जले, जले जलावन हार, और कौतुक हारा। कौतुक हारा अर्थात जो बाहर बैठ के तमाशबीन होते हैं, जो देखते हैं, जो चिता के साथ आते हैं, शव के साथ आते हैं, शव को लेकर, और बाहर बैठ के तमाशा देखते हैं कि देखो, जो कल तक हमारे साथ बैठता था, हमारे साथ बोलता था, खेलता था, जिसके साथ हम व्यवहार करते थे, आज वो कैसे धू धू करके जल रहा है। वो हम सभी को छोड़कर चला गया। लेकिन इसके बाद भी जीव को समझ में नहीं आती, वो फिर भी सत्य की तरफ नहीं चलता। साहिब कहते हैं कि किससे पुकार करूं? जो व्यक्ति सत्य की तरफ चलना चाहता है, वो भला किसको पुकार करे, किसे बुलाए कि वो बचा ले? साहिब कहते हैं बचाने वाला कोई नहीं है। बचाने वाला तो केवल एक वो परमात्मा है और कुछ नहीं। लेकिन ये संसार फिर भी गफलत में सोया हुआ है, रोजाना इस सत्य का सामना करता है और उसके बाद फिर से भूल जाता है। सत्संग में आता है, दंडवत प्रणाम करता है, दंडवत इसलिए पूरा जमीन पर लेटकर कि मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं खाक हूं। जिस प्रकार ये धूल है इस धरती पर, इसी तरह हे गुरुदेव मैं आपके चरणों की धूल हूं। लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है, अपने गुरुदेव से वापस विदा लेकर जाता है घर की तरफ, तो बाहर निकलते ही इधर उधर के लोगों से बहसबाजी करनी शुरू कर देता है। क्या ज्ञान प्राप्त किया? जब अहंकार ही मन में रख लिया तो उस दंडवत प्रणाम का क्या लाभ हुआ? तुमने सिर्फ दिखावे के लिए दंडवत प्रणाम किया, लेकिन वास्तव में तो तुम्हारे अंदर अहंकार भरा ही रह गया। केवल गुरु के सामने दंडवत किया, लेकिन वास्तव में अहंकार भरा ही रह गया। बाहर निकलते ही अगर बहसबाजी में लग गए तो काहे का ज्ञान है? ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति जाता है शमशान में, वहां पर उसे वैराग्य पैदा होता है, लेकिन जैसे ही वहां से बाहर निकलता है, फिर से माया उसे घेर लेती है और फिर से ये माया में ही फंस जाता है। साहिब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोद, जगत चबेना काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद। कि भाई जो ये संसार का सुख दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ झूठा है। झूठा क्यों है? क्योंकि ये समाप्त हो जाता है। पल भर का सुख है, उसके बाद फिर दुख है। आप किसी भी चीज को देखिए, कोई भी चीज अकेली नहीं है। जिस प्रकार दिन है तो रात भी है, अच्छा है तो बुरा भी है, आता है तो जाता भी है, पाना है तो खोना भी है। हर चीज के बदले में उसका विपरीत भी है। ठीक इसी प्रकार यदि सुख है तो दुख भी है। लेकिन ये मनुष्य इस छोटे से सुख को, एक क्षण भर के सुख को सुख मान बैठता है और अपने मन में गुमान कर बैठता है, मैं धनी हूं, मैं जवान हूं, मेरे पास इतनी संपत्ति, मेरे पास इतने रिश्तेदार हैं, इतने मित्र हैं, इतनी बड़ी सेना है। लेकिन साहिब कहते हैं कि ये सारा जगत उस काल का चबेना है, उस काल का ग्रास बना हुआ है। बस फर्क इतना है कि कुछ उसकी मुट्ठी में है जो उसके मुख में जाने को तैयार हैं, तो कुछ उसकी गोद में खेल रहे हैं। सभी उस काल के ही गोद में खेल रहे हैं। कुशल कुशल ही पूछते जग में रहा न कोई, जरा मोई न भय मुआ, कुशल कहाँ से होए।
सभी पूछते हैं कैसे हो भाई, कुशल से है, ठीक ठाक हो? बोले हाँ जी बहुत बढ़िया, कुशल से हैं। साहेब कहते हैं यही कुशलता कुशलता पूछते पूछते देखो एक एक करके शमशान के बाहर लाइन लगी हुई है, कतार लगी हुई है, कुछ मर गए हैं, कुछ जल रहे हैं, कुछ जलने वाले हैं। लेकिन जरा सोचो, ना तुम्हारा बुढ़ापा ही रुका, ना तुम्हारे मन से मृत्यु का भय मिटा, तो फिर कुशल कहां से हुई? कुशलता तो है ही नहीं। और बुढ़ापा, भय, बुढ़ापा तो शरीर का है, लेकिन भय तो मन का है। मन तो कभी बूढ़ा नहीं होता, तो फिर इस मन का भय भी तुम नहीं मिटा सके। यदि इस मन का भय भी मिट जाता तो इस संसार से, इस काल से मुक्त हो जाते। केवल शरीर ही तो है जिसको बुढ़ापा आएगा, मन को तो नहीं आएगा। मृत्यु आएगी, शरीर को आएगी, लेकिन मन का जो भय है उसको तो दूर कर लेते। लेकिन ये जीव वो भी नहीं कर पाता है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, काव्यो लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। कि ये वही अर्जुन था जिस अर्जुन ने पूरी महाभारत का संग्राम अपने हाथों जितवाया, सभी को परास्त किया, लेकिन वो अर्जुन गोपियों को नहीं बचा सका जब भीलों ने उन गोपियों को लूटा। उसके पास वही अर्जुन था और उसके पास बाण भी वही थे, वही गांडीव था, लेकिन तब कहां उसकी शक्ति चली गई। ये सारा खेल केवल समय का है, काल का है, और किसी का खेल नहीं है। तो तुम सभी के सभी इस काल के खेल में केवल मोहरे मात्र हो। सभी उस काल की गोद में खेल रहे हो। कब वो काल किसको अपना ग्रास बना लेगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए साहिब कहते हैं कि भाई लूट सके तो लूट ले, सत्य नाम भंडार, काल कंठ ते पकड़ हैं, रोके दसों द्वार। कि अगर लूट सकते हो तो उस राम नाम की लूट है, उस सत्य नाम की लूट है। उस सत्य नाम को धारण करो। उस सत्य नाम का भंडारा गुरु के पास है, पूरा भंडार भरा हुआ है। अगर लूट सको तो वो लूटो। गुरु के पास जाकर उस सत्य नाम को ग्रहण करो, उसका जाप करो, उसका सुमरन करो, सार नाम को सुमरन करो। उसके बाद ही तुम मुक्त हो पाओगे इस भय से, इस काल के जाल से। नहीं तो ये काल तुम्हारी गर्दन पकड़ कर बैठा हुआ है, तुम्हारे दसों के दसों द्वार ये रोक कर बैठा हुआ है। तुम सहस्रार की तरफ भी जाओगे तो वहां भी काल बैठा है। तो इसीलिए साहिब कहते हैं कि भाई तुम्हारे ये 9 द्वार शरीर के जो खुले हुए हैं और 10वां द्वार वो सहस्रार, सभी जगह काल का ही पसारा है। क्योंकि ये शरीर जो है, ये शरीर ही काल का है। ये शरीर माया ने बनाया, ये शरीर 5 तत्व का है और ये सब कुछ काल के अधीन है। तो जब तक इस शरीर के अंदर हो तो कैसे तुम मुक्त हो सकते हो उस काल से? साहिब कहते हैं केवल राम नाम, उसी के सच्चे सुमरन से ही तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो सकती है, अन्यथा मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाएगी। कबीर साहिब फिर आगे बताते हैं कि किस प्रकार से कि जब व्यक्ति उस परमात्मा के साथ प्रेम करता है, नाम सुमरन करता है, विश्वास रखता है, भाव रखता है, तब साहिब कहते हैं कि बिरहा हम घर आइया, कही बिरह की बात, बिरहन से बानी कही, सूके पिंड रुगात, सुनत उदासी हो गई, लगी बिरह की दाह, बिरहा बेदन मेट हैं, हम बिरहे की चाह। बिरहा कौन है? बिरहा है वो सतगुरु। बोले वो हमारे घर आएगा। और उसने फिर विरह की बात बताई। जो विरह जिसके बारे में बार बार जिक्र कर रहा है, ये दास आपको बताता है, जब तक प्रेम नहीं होगा प्रभु से तब तक विरह नहीं पैदा हो सकता। क्योंकि जो रामायण है, रामचरितमानस है, उसमें भी यही चीजें बताई गई है।
जिसको साहिब की वाणी पे यकीन नहीं है, वो अगर चाहो तो गीता उठाकर देख लो, वो चाहो तो रामायण उठाकर देख लो, वहां भी यही चीज बताई गई है कि जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। उस परमात्मा से प्रेम होना बहुत जरूरी है। परमात्मा तो सबके अंदर व्याप्त है, लेकिन वो प्रकट प्रेम से हो गई, प्रेम से ही वो प्रकट होता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। अगर प्रेम नहीं है तो प्रकट नहीं होता। फिर और दोबारा रामचरितमानस में तुलसीदास जी फिर कहते हैं, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता है, सच्चा प्रेम जिसका जिससे होता है, उसे वही चीज प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। साहेब बार बार वाणी में समझाते हैं कि भाई प्रेम जिसका जिससे होगा उसे वही तो मिलेगा। जहां आशा तहां वासा हुई, कि जहां पे जिसकी इच्छा, जिसमें आशा फंसी होगी, उसका वास भी वहीं होगा। राजा भरत का मोह एक हिरनी के बच्चे में था, तो वो संसार से मुक्त नहीं हो पाए और फंस गए। संसार से प्रेम करोगे तो संसार में ही फंसे रह जाओगे। तो इसीलिए केवल और केवल उस नाम से प्रेम करो, उस शब्द से प्रेम करो जो साहिब बताते हैं। साहिब का वो नाम, वही आपको मुक्त कर सकता है और कोई आपको मुक्त नहीं कर सकता। साहिब कहते हैं कि वो सतगुरु हमारे घर आता है। ये घर कौन सा है? ये घर है हृदय का। कि बिरहा हम घर आइया, कहीं बिरह की बात। और उन्होंने विरह का ज्ञान हमें दिया कि विरह कैसे पैदा होता है, विरह किस प्रकार से मिलेगा और कैसा विरह हमें चाहिए उस साहिब से मिलने के लिए। और बिरहन कौन है? आत्मा। कि सतगुरु इस आत्मा के पास आते हैं और इसको कहते हैं कि बिरहन से बानी कही, सूके पिंड रुगात। और ऐसा ज्ञान दिया कि इस आत्मा के अंदर विरह पैदा हो गया। और जब विरह पैदा हो गया तो इसका जो शरीर है वो विरह में धीरे धीरे सूखना शुरू हो गया। तड़प उठ गई अब इसके मन में। सुनत उदासी हो गई, लगी बिरह की दाह। बिरहा बेदन मेट है, हम बिरहे की चाह। अब इसके अंदर विरह की अग्नि जल उठी और ये आत्मा उदासीन हो जाती है। जो अभी तक संसार में रमी हुई थी, उसका प्रेम जब परमात्मा में लगता है तो ये उदासीन हो जाती है, क्योंकि अब इसको केवल उस साहिब से मिलना है। तो बिरहा बेदन मेट है, हम बिरहे की चाह। कि अब हमें वो बिरहा चाहिए, वही हमारी वेदना को मिटा सकता है। फिर कहते हैं, जित से बिरहा आइया, कैसा है ओ देश। उमंग उमंग आदर करो, ल्याया शब्द संदेश। कि वो कहां से आया है, ये जो विरह पैदा हुआ है मेरे हृदय में, ये कैसे आ गया? कौन सा है वो देश जहां से वो सतगुरु रूपी बिरहा आता है? मैं उनका आदर करती हूँ, और जिन्होंने मुझे ये शब्द का संदेशा दिया है, उस साहिब का जो सार शब्द है वो दिया है, मैं उनका आदर करती हूँ। बस एक बार मुझे बता दो कि वो देश कैसा है, वो मेरा मालिक कैसा है। तो क्या कहा? ग्रीव बिरहा बादल प्रेम का, श्याम घटा घन घोर। दामन ही में गरज है, बिरहन कठिन कठोर। गृदाह लगी कैसे मीटे, खिम खिम होए उजास। उन मन से होए ऊंझे ना, बिरहन अधिक उदास। कि बिरहा जो है वो प्रेम का बादल है, वो प्रेम रूपी है, उसे प्रेम से ही पाया जा सकता है। वो सबसे प्रेम करता है, तो तुम भी प्रेम करो। जिस प्रकार बादल उठते हैं, घनघोर घटा हो जाती है, बिजली चमकती है, इसी प्रकार वो प्रेम जो है, उस प्रेम के बादल उठते हैं जब इस हृदय में, तो बारिश होती है प्रेम की, और जब उस प्रेम की वर्षा में भीग जाती है।
लेकिन साहिब कहते हैं बिरहन कठिन कठोर, कि जिस प्रकार पत्थर होता है उस पत्थर की भांति ये आत्मा भी कठोर हो चुकी है। पत्थर को जैसे पानी में अगर डुबो को रखा जाए तो भी जब उसको तोड़ेंगे बाहर निकाल के तो वो अंदर से सूखा ही मिलता है। इसी प्रकार ये आत्मा जो है ये इस संसार के संग करके इतनी कठोर हो गई कि अब इसके अंदर प्रेम रूपी जो बारिश है वो नहीं जा पाती है। तो क्या कही कि ठीक है, अगर इसके अंदर जल नहीं जा रहा तो इसे जला ही डालो। दाह लगी कैसे मिटे खिम खिम होए उजास। और जब उस पत्थर को जब जलाया जाता है धीरे 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 वो गर्म होता है, तप जाता है, इतना गर्म हो जाता है पत्थर कि धीरे धीरे उसकी भी राख हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार साहिब यहाँ समझा रहे हैं कि चाहे कितना ही कठोर दिल क्यों ना हो, लेकिन जब प्रेम पैदा हो जाती है, प्रेम की अग्नि जब पैदा हो जाती है हृदय में, तो ये कठोर से कठोर मन भी पिघल जाता है। और उसके बाद साहिब ने कहा उन मन से होए ऊंझना बिरहन अधिक उदास। फिर ये जो आत्मा है ये उन्मुनी अवस्था में चली जाती है, फिर ये उदासीन हो जाती है, फिर इस संसार से ये उदास हो जाती है। इसको फिर केवल और केवल अपने प्रियतम की चाह होती है। फिर कहते हैं ग्रिबिलोर उठे बरसे नहीं शिखर तड़क के बीज, हमको बिरहायों कहे चल बिरहन खेलो तीज। ग्रिवसु झूले सखी सुहेलिया पड़े हिंडोले बाग, हम तो झूलन ना चले हम बिरहे से लाग। ये आत्मा तड़पती है उस मालिक से मिलने के लिए। लोग कहते हैं हमें साहिब का दीदार कैसे होगा। साहिब कहते हैं कि दीदार अगर पाना है तो जिस प्रकार से बताया जा रहा है बस उस प्रकार का भाव आपके मन में होना चाहिए। क्या है वो भाव? कि लहरें उठती हैं, तरंग उठती हैं इस हृदय के अंदर, जिस प्रकार से बिजली कड़कती है, एकदम से प्रकाश उठता है, सब कुछ एकदम प्रकाशमान हो जाता है। इसी प्रकार इस हृदय के अंदर भी उसका प्रकाश पैदा होता है। वो एक पल के लिए दीदार देता है और फिर छुप जाता है। जितनी भी बिरहन की जो सखियां होती है वो कहती हैं कि चलो तीज आ गई है, आओ झूला झूलेंगे, बागों में झूले पड़े हुए हैं। जितनी सखी सहेलियां होती हैं वो सब कहती हैं कि चलो बाग में झूला झूलें, उसका आनंद लें। लेकिन बिरहन कहती है कि नहीं, अब झूला नहीं झूलूंगी, अब मुझे तो केवल बिरहा चाहिए। मैं अब उससे ही लग गई हूँ, अब मेरा प्रेम उसमें लग गया है, अब मुझे इसमें आनंद नहीं आता। यहाँ पे सखी सहेलियां कौन सी हैं? ये सखी सहेलियां हैं हमारी इंद्रियां। हमारी ये इंद्रियां हमारी आत्मा को भटकाने की कोशिश करती हैं। ये बाहर इस संसार के अंदर जितने सुख जो नश्वर सुख हैं, क्षणिक सुख हैं, उन्हीं को ये झूले बोल रही हैं, उन्हीं को ये सुख बोल रही हैं। लेकिन आत्मा कहती है कि नहीं, अब मुझे इन बाहर के सुखों से कोई लेना देना नहीं है, अब मैं केवल उस बिरहे से मिलना चाहती हूँ, केवल उसी से मेरा प्रेम है। तो सतगुरु की ही केवल प्राप्ति करनी है। क्या कहा? घर घर मंगल गावे ही घर घर पैरे चीर, हम घर बिरहा आइया हम बहनल ओ वीर। गृह बिरहा है ब्रह्मलोक का भेजा हमरे पीव, पिता पुरुष दो साख हैं मैं साहिब की धीव। क्या कहा कि इस संसार में देखो घर घर में लोग मंगल बधाइयाँ दे रहे हैं क्योंकि सावन आ गया। इसमें लोग झूले झूल रहे हैं, घर घर में जो है नए नए वस्त्र पहने जा रहे हैं। लेकिन ये बिरहन, इस बिरहन को अब संसार की इन बातों से कोई लेना देना नहीं। ये बिरहन तो कहती है कि मैं बहनल हूँ और वो मेरा भाई है, अर्थात मैं बहन हूँ और वो बिरहा मेरा भाई है। यहाँ बिरहा सतगुरु को कहा गया है। और क्या कहा कि बिरहा है ब्रह्मलोक का भेजा हमरे पीव, कि हमारे पिया ने इस बिरहे को भेजा है।
ब्रह्मलोक का। पिता पुरुष दो साख हैं कि मेरा पिता और मेरा पति, ये दोनों मेरे साक्षी हैं कि मैं उस साहिब की ही धी किसको कहते हैं? बेटी को, कि मैं उसकी बेटी हूं। ये आत्मा जो है उस साहिब, उस परमात्मा की ही पुत्री है। इस प्रकार से यहां पर एक पिता और पुत्री का प्रेम दर्शाया जा रहा है। फिर ये क्या कहती है आत्मा? आत्मा कहती है, हे मेरे मालिक, मुझे माफ करना, मैं आपको भूल गई और मैं इस संसार में फंस गई। मैं भूली बनबाग में देखे नाना ख्याल, हमको बिरहा यों कहें चल सरवर की पाल। बिरहा बम्ब बजाइयाँ पिंड ब्रह्मंड धमतान, बिरहन कोयला हो गई जल बुझ भई मसान। कहते हैं कि मैं तो खुद को भूल गई थी। मैं इस संसार के बाग में आई, इस संसार के बाग में नाना फूल देखे, इस संसार के अंदर मैंने अनेकों अनेक चीज़ देखी और उन सभी को देखकर मैं ऐसे भूल गई जैसे एक बालक मेले में जाकर पिता को भूलकर खिलौनों में खो जाता है। मैं ऐसे खो गई थी, लेकिन सतगुरु ने आकर मुझे जगाया और कहा, चल आ, अब उस मानसरोवर चलिए, तेरा तो मानसरोवर वहीं पर तेरा घर है, अब चल सरवल की पाल, अब उसके किनारे चल। इस संसार में बहुत रह ली, ये संसार तेरे लायक नहीं है, ये तेरी कदर नहीं समझता, तू इस संसार के दुखों में भटकी हुई है। बिरहा बम्ब बजाइया पिंड ब्रह्मंड धमतान, उस बिरहे ने एक धुन पैदा कर दी। बम्ब अर्थात बम्ब बजाइया, चाहे इसको बहुत से लोग शंख भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे असल भाव ये है कि जो अनहद नाद बजता है, जब हम सुमरन करते हैं तो सुमरन के साथ ही हमारे अंदर ध्वनि पैदा होनी शुरू हो जाती है। झिंगुर की, शंख की, जो वीणा की, बांसुरी की, इस प्रकार की अनेकों अनेक जो हैं धुनें हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं। तो कहा कि बिरहा ने बम्ब बजाया, कि अर्थात उसने, उस सतगुरु ने मुझे सुमरन दिया, उस सुमरन से मेरे अंदर वो अनहद धुन पैदा हो गई। पिंड ब्रह्मंड धमतान, मेरे पिंड ब्रह्मंड सभी में वो धुन इस पूरे शरीर में चलनी शुरू हो गई और उस परमात्मा के प्रेम में जलती जलती ये बिरहन अब कोयला हो गई है। अब ये जल बुझकर केवल अब शमशान जाना इसका बाकी बचा है। ये शरीर अब नष्ट होने वाला है क्योंकि वेदना बहुत ज़्यादा बढ़ गई। गृभ बिरहा मार्ग कौन है, कौन पंथ कौन गाम, कौन लोक मद तेज है, मैं करहूँ प्रणाम। गृभ बिरहन सो बिरहा कहे, तेरा कौन हवाल, अन पानी भोजन थके, नाना रह गया ताल। साहिब कहते हैं कि ये बिरहा जो है, आत्मा पूछती है कि इस बिरहे का रास्ता कौन सा है, उस सतगुरु का रास्ता कौन सा है, कैसे मिला जाए, कौन पंथ कौन धाम, किस धाम में वो रहता है, किस लोक में रहता है, कौन लोक मद तेज है, मैं करहूँ प्रणाम। मैं उस सतगुरु को प्रणाम करती हूँ, उस बिरहे को जो आकर मेरे अंदर ये अनहद नाद जगा गया, जो आकर मेरे अंदर प्रेम जगा गया। तो कहाँ है वो? तो बिरहन को बिरहा कहता है, अर्थात आत्मा को सतगुरु कहते हैं कि तेरा कौन हवाल, कि तेरा क्या है, तू अपना हाल तो देख, पहले खुद के बारे में तो सोच। तू सतगुरु को जानना चाहती है, उस साहिब को जानना चाहती है, पहले स्वयं को जान। अन्न पानी भोजन थके, नहाना रह गया ताल, कि तू अन्न खाती है, पानी पिया, भोजन किया, इस शरीर के अंदर तूने केवल भोजन पानी अन्न इन्हीं सभी चीज़ों के लिए इस संसार में दर दर भटकती रही, लेकिन उस मान सरोवर में नहाना तो तू भूल ही गई। उस राम नाम के सरोवर में तू नहाना भूल गई, इस संसार के लिए तू भागती दौड़ती रह गई।
अब तो थक गई है तू भोजन करके, पानी पी के, अर्थात इस संसार की जितनी कामनाएं वासनाएं थी उन सब को भोग कर करके अब जब तू थक गई है तो अब तेरे को अपना जो मन है वो राम नाम में नहला उस मन को, और स्वयं भी उस मान सरोवर में चल। वहीं पर तेरा स्नान है असली, तेरी आत्मा का स्नान तो मान सरोवर में होगा। तो बिरहन विनती करती है, कहती है बिरहन कर है बीनती, सुन बिरह मेरे वीर, मुझे एक और अंदेश है, तू बिरहा नहीं कबीर। तो क्या कहा कि आत्मा कहती है, विनती करती है कि हे मेरे भाई, भाई वीर अर्थात भाई, तो सतगुरु को यहाँ भाई के रूप में संबोधित करती है आत्मा कि हे बिरहे, हे मेरे भाई जरा सुनो, मुझे एक अंदेशा है, एक संदेह है, मन में एक शंका पैदा हो रही है कि तू बिरहा नहीं है रे कबीर, कबीर तू बिरहा नहीं है, तू सतगुरु नहीं है। ये जो दुविधा है ये बहुत लोगों के मन में पैदा होती है कि शायद ये कबीर वो नहीं है। लेकिन साहिब क्या कहते हैं, मैं बिरहा ब्रह्म कबीर हूँ, मैं बिरहन की ठोर, बिरहे ही के बाग हैं, पान फूल फल मोर। तो क्या कहा कबीर साहिब कहते हैं, हे मेरी बहन सुनो, हे आत्मा सुनो, मैं ही ब्रह्म कबीर हूँ, मैं ही बिरहा हूँ, मैं ही सतगुरु हूँ और कोई नहीं। हे बिरहन तुम्हारा जो ठोर ठिकाना है वो मैं ही हूँ, तुम आओ मेरे पास। इस बिरहन की ठोर मैं ही हूँ। बिरहन अर्थात आत्मा, उस आत्मा में मैं ही हूँ और कोई नहीं है। सारे बाग सब कुछ मेरे ही हैं। तुम आओ सतलोक, आओ और देखो अपने इस भाई को, अपने इस सतगुरु को देखो, तब तुम जानोगी कि पान फल फूल और बाग सब के अंदर मैं ही हूँ, मुझसे इतर कोई है ही नहीं। तो प्रश्न करते हैं, ये आत्मा पूछती है अगर तुम ही हो तो बताओ मुझे, बिरहे का क्या वर्ण है, कौन रूप कौन रंग, बिरहा बैठा चित के चौतरे, कहे अजब प्रसंग, 12 बाणी बिस्तर नहीं तोल नहीं मोल, कह संदेशा सुरत सो मिल बिरहन घूंघट खोल। तो क्या कहा साहिब ने कि सुनो, जब प्रश्न पूछा कि अगर तुम ही वो बिरहा हो, तुम ही सतगुरु हो, तो बताओ मुझे फिर, मेरे हृदय में जिसने प्रेम पैदा किया अगर वो तुम ही हो तो बताओ कि कैसा रूप है तुम्हारा, कैसा रंग है तुम्हारा, किस वर्ण के हो तुम। तो साहिब क्या कहते हैं, साहिब ने बड़ा अजब प्रसंग कहा और वो प्रसंग गुप्त रूप से कहा गया। वो प्रसंग स्पष्ट करके उजागर नहीं, वो गुप्त रूप से कहा गया। कैसे कहा गया, बैठा चित्त के चौतरे, अर्थात चित्त में बैठकर वो ज्ञान प्रकाश कर दिया आत्मा के। ये सारा भेद तब होता है जब व्यक्ति सार नाम का सुमरन करता है। जब तक व्यक्ति सत्य नाम का सुमरन कर रहा है तब तक चित्त के अंदर नहीं, तब तक ज्ञान बाहर का होता है। लेकिन जब सार नाम का सुमरन करना है तब ये चित्त के अंदर ज्ञान पैदा होता है। ये सार नाम केवल उन्हीं भगत लोगों को दिया जाता है जो लोग सत्य नाम को पूरी तरीके से श्वास श्वास में सुमरन करते चले जाते हैं, जिनके अंदर अजपा जाप पैदा हो जाता है, जो चाहे ना चाहे सोते जागते हर वक्त जिनका सुमरन चलता रहता है। यदि कोई सत्य नाम को जान भी ले तो भी वो इस सत्य नाम का कोई फल नहीं उठा पाएगा जब तक गुरु इसकी सही विधि ना बता दे। सत्य नाम तो साहिब की वाणी में स्पष्ट है, सत्य नाम कबीर सागर में स्पष्ट दिया हुआ है, सत्य नाम संतों की वाणी में भी है, लेकिन उसका जो जपने का भेद है वो भेद नहीं दिया। उसके भेद वो बहुत जरूरी है, उसके सुमरन की विधि बहुत जरूरी है जाननी। अन्यथा वो कहते हैं ना कि बंदर के हाथ में बंदूक पकड़ा दी,
तो बंदर क्या करेगा, वो गोली अपने ही मार लेगा, उसे थोड़ी ना पता है कि क्या है। तो इसीलिए कहते हैं बंदर के हाथ में बंदूक पकड़ाने जैसा होता है यदि किसी ने उस सत्य नाम का जो सार नाम है, अगर सार नाम का जाप किसी ने करना भी शुरू कर दिया, किसी को मान लो किसी विधि से पता भी लग गया, या फिर अनजाने में ही उसे पता नहीं है ये सार नाम है, लेकिन उसने उसका जाप करना शुरू कर दिया, तो जो सही विधि है उस सही विधि को वो नहीं प्राप्त कर पाएगा और वो स्वयं अपना ही नुकसान करा लेगा। इस दास के पास वो सार नाम है, इसीलिए बता रहा हूं। और इस दास के पास सार नाम का प्रमाण भी है कि कहां कहां लिखा है। साहिब ने हर जगह वो चीज बताई हुई है, सत्य नाम के बाद सार नाम भी बताया हुआ है। जो गीता में ओम तत् सत करके बताया है वो सारा इस दास के पास है। ये साहिब ने स्वयं कृपा करके दिया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई जो भी चीज़ें यहाँ साहिब बता रहे हैं उस प्रेम को अपने अंदर रखो। यदि ये प्रेम नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। जिस प्रकार यहाँ पे आत्मा संदेह कर रही है कि तुम कबीर नहीं हो, लेकिन कबीर साहिब बता रहे हैं, इसी प्रकार लोग भी संदेह करते हैं, अरे नहीं ये व्यक्ति ऐसा, वो व्यक्ति ऐसा। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे भेद खुलता है और भेद उसी के आगे खोला जाता है जो उस भेद के लायक है। तो जैसे यहाँ पर सतगुरु जी भेद खोल रहे हैं, उन्होंने चित्त के अंदर बैठ के सारा ज्ञान कहा, इस आत्मा को सारा ज्ञान कहा और 12 बाणी विस्तरे, पूरी 12 बाणियों का विस्तार उन्होंने खोल कर समझाया, जिसका ना कोई तोल है ना कोई मोल है। कहे संदेशा सुरत सो, और उन्होंने संदेशा किसके माध्यम से दिया? सुरत के माध्यम से। और कहा कि हे बिरहन, अब तुम अपने इस घूंघट का पर्दा हटा दो। घूंघट अर्थात अपनी जो दुविधा का पर्दा पड़ा हुआ है आत्मा का, उसको हटा दो। लेकिन फिर क्या कहा? ग्रीवघट घूंघट की ओट में बिरहन करे विचार, लेह परोसन झूफरा छोड़ चली घर बार। काया नगरी काल है बिरहा करे विचार, चल बिरहन ब्रह्मलोक को मैं बिरहा लिनहार। तो अब घूंघट की ओट में खड़ी होकर, अर्थात अज्ञान के पर्दे की ओट में ये आत्मा विचार करती है कि भाई अब मैं क्या करूं, मुझे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। वो इधर उधर पड़ोसियों की झूपड़ों की तरफ देखती है, पड़ोसियों के तरफ। लेह परोसन झूफरा, झूफड़ा अर्थात झोपड़ी, परोसन अर्थात जो उसकी जो सखियां हैं, तो ये उनकी तरफ देखती है। कौन है वो सखियां? वो सखियां हैं जो इस आत्मा के सगे संबंधी, जो यहाँ पे सगी जो आत्माएं थी, कोई माता है, पिता है, पुत्र है, पुत्रियां हैं, ये उनकी तरफ देखती है कि इनका क्या होगा, उनका क्या होगा। लेकिन फिर जो सतगुरु का ज्ञान है, वो सतगुरु का ज्ञान उसके भ्रम को दूर करता है, और जैसे ही भ्रम को दूर करता है तो वो घर बार छोड़ने के लिए चलने को तैयार हो जाती है। छोड़ चली घर बार। फिर उन सभी का वो मोह त्याग कर, पड़ोसनों का मोह त्याग कर वो चलने को तैयार हो जाती है। फिर क्या होता है, कैसे जाया जाता है? तो पहले के समय में जो भाई होता था वो लेने जाता था बहन को अपने पिता के घर। तो यहां पर क्या बताया जाता है, उसको बोला जाता था लेनहार, कि भाई लनिहार आए हैं तुम्हारे घर पे बैठे हैं, जाओ जल्दी। तो लेनहार यहां पर भाई है। तो फिर क्या कहा आगे कि काया नगरी काल है बिरहा करे विचार। बिरहा जो है विचार करके उसको बताता है बिरहन को कि देखो ये जो काया नगरी है ये काल है, तुम इसके अंदर फंसी हुई हो। तो इसीलिए चल बिरहन ब्रह्मलोक को मैं बिरहा लिनहार, कि हे मेरी बिरहन, मेरी बहन, ये भाई
ये तुम्हारा भाई है, ये सतगुरु तुम्हारा भाई है और मैं तुम्हें लेने आया हूँ। यहाँ बार बार आपने एक चीज देखा होगा कि सतगुरु को यहाँ पर बार बार वीर भाई क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि जो आत्माएं हैं ये क्या हैं? ये सभी उस परमात्मा का ही अंग हैं। ये सभी उसी परमात्मा का ही अंग है। और जो सतगुरु है वो भी स्वयं परमात्मा ही है, वो भी उसी का ही अंग है, उसी की ही कला है। तो दोनों एक हुए। इसी कारण जो आत्मा है और जो सतगुरु है ये दोनों भाई बहन हुए। इस कारण यहां बार बार ये शब्द आ रहा है। तो क्या कहा? बिरहन क्या बोलती है, आत्मा क्या कहती है? चालोंगी रहस्यू नहीं ढील करो दिन दोए, ऊब स्वरूपी छाड़ सू होनी होए सो होए। कि अब मैं चलने में ढील नहीं लगाऊंगी, बस 2 दिन का समय दे दो। अब यहां पर क्या कहा कि बस 1-2 दिन का ढील लगेगी, मैं जरूर चलूंगी तुम्हारे साथ और मैं सब कुछ छोड़कर चलूंगी। जो होता है होने दो, अब मुझे इस संसार की परवाह नहीं है। तो जो एक बार भक्ति में लग जाता है, जो प्रेम में लग जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक का हो जाता है। उसे इस संसार से कोई मोह नहीं रहता। तो फिर ये किस चीज के लिए ढील लगा रही हैं? ये 2 दिन का जो बोला जा रहा है, ढील करो दिन दोए, 2 दिन की ढील किस लिए? ये 2 दिन की ढील इसलिए कि जिस प्रकार एक स्त्री अपने पिता से मिलने जाती है तो अंदर आती है, तैयार होती है, अपने कपड़े जो हैं जिस प्रकार के वो अपने ससुराल में पहनती है उस प्रकार के कपड़े पहनकर नहीं निकलती घर जाते वक्त, उसके कपड़े दूसरे होते हैं। ठीक इसी प्रकार इस संसार का जितना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मर्यादा, इच्छा, द्वेष, राग, द्वेष, ये सब कुछ जो हमारे ऊपर चढ़ा होता है, इस आत्मा के ऊपर मैल चढ़ा होता है, ये इस सारे मैल को धोकर और उस सतगुरु के पथ पर, सतगुरु के साथ फिर उस साहिब के पथ पर आगे बढ़ती है। उसके लिए इसे समय चाहिए। फिर क्या कहते हैं कि ताला बेली लग रही सुन बिरहे के बैन, पर बस की कुछ ना कहूं पलक नहीं है चैन। अब जो है ताला बेली अर्थात तड़प, जल्दबाजी, अब उसको जल्दबाजी लगी हुई है क्योंकि उसने बिरहे की जो वाणी है वो सुन ली। बैन अर्थात वचन। जब ये बिरहन, जब ये आत्मा उस सतगुरु के वचन सुन लेती है, उसका ज्ञान सुन लेती है, जो संदेश वो लेकर आया है उस संदेश को जब ये सुन लेती है तो इसके मन में तड़प पैदा हो जाती है मिलने की। जल्दबाजी रहती है कि मैं जल्दी से जल्दी निकलूं, अपना सारा काम निपटा लूं और यहाँ से मैं चलूं। जिस काम के लिए साहिब ने मुझे इस संसार में भेजा वो सारा काम मैं निपटा के और फिर चल देती हूँ। यही तो करती है एक बहन। जैसे ही भाई आता है, भाई अपने घर की बात बताता है तो जो बहन होती है वो फटाफट सोचती है कि मैं तैयार होकर निकल लूँ भाई के साथ, जल्दबाजी लग जाती है। तो वही चीज स्थिति यहाँ बता रहे हैं कि ये आत्मा भी फिर सोचती है कि जितना जल्दी हो सके अपने जो पिता हैं उनके घर में पहुंचूं। क्या कहा? चैन नहीं चित भंग है, ताने से घर जाए, वहां चलो तो चूक है, सुन में रहो समाए। गृह की बीनती सुनिए बिरहे बेग, ये ते ओगण कित धरो मेरे तन बाहो तेग। बिरहन सो बिरहा कहे सुन बिरहन मेरी बहन, करम कुसंगत काट हूँ निश्चय करहूँ चैन। तो ये आत्मा कहती है सतगुरु से कि अब मुझे चैन नहीं है क्योंकि मेरा जो चित्त इस संसार में लगा हुआ था वो अब भंग हो गया इस संसार से। तुम्हारी जो बातें हैं इन बातों से मेरा चित्त भंग हो गया। अब मेरा जो मन है वो केवल और केवल उस साहिब से मिलना चाहता है, अपने पिता से मिलना चाहता है। लेकिन एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कि मुझे 2 दिन का समय दे दो। क्यों दे दो? कि वहां चलो तो चूक है,
सुन में रहो समाये, कि वहाँ शून्य में, मैं अभी इस शून्य में फंसी हुई है। जो 7 शून्य है, इन 7 शून्यों से परे जाना है, लेकिन वहाँ चलने में एक चूक है, एक अड़चन है। और वो अड़चन क्या है कि मैं इस शून्य में रही हूँ, इन 7 शून्यों में मैं रही हूँ। तो यहाँ पर रहते रहते मेरे अंदर इतने अवगुण आ गए हैं कि अब मुझे समझ नहीं आता मैं अपने इन अवगुणों को कहाँ रखूं। तो आत्मा कहती है, विविचारण की विनती सुनिए बिरहे बेग। हे मेरे भाई, मेरे बिरहे, हे मेरे सतगुरु, मेरी विनती सुनिए। मैं व्यभिचारण हूँ, मैं पतिव्रता नहीं, मैं व्यभिचारिणी हूँ, सदाचारिणी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने उस अपने पिता को भुला दिया और मैं इस संसार के पीछे लग ली। इसलिए यहाँ पर बताया गया कि व्यभिचारिणी है, स्वयं को व्यभिचारण कह रही है ये आत्मा। और मेरी विनती सुनिए जल्दी से। अगर तुम्हारे पास तलवार है तो तलवार से इस शीश को काट दो, क्योंकि अब मेरे अंदर इतने गुण अवगुण हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपने अवगुणों को अब कहाँ धरूं। तो सतगुरु कहते हैं बिरहन से, अर्थात आत्मा से कहते हैं, हे मेरी प्यारी आत्मा, तू मेरी बहन, मेरी बात सुन। मैं तेरा भाई हूं, मैं तेरे जितने कर्म हैं, जितनी कुसंगति के द्वारा तूने कर्म अर्जित किए हैं, उन सारे कर्मों को मैं काट दूंगा। तू इस चीज के धोखे में मत रह कि तेरे अवगुण तुझे नहीं ले जाने देंगे। मैं तेरे सारे अवगुणों को दूर कर दूंगा और तुझे चैन मिलेगा, इन सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इसीलिए तू स्वयं को मुझे समर्पित कर दे अपने इस भाई के साथ और चल उस साहिब के दरबार में। उस साहिब के दरबार में तेरा स्वागत होगा। और जैसे ही ये सारी बातें कहीं तो गर्ज उठे घन घोर ही, झड़ लागन का जोग, बूठे स्वाति समंद में, मिटे सीप का सोग। जिस प्रकार समुद्र में सीप होती है वो बेचारी खाली होती है, वो तड़पती रहती है कि इस सीप के अंदर, मेरे अंदर एक स्वात की बूंद एक इसके अंदर आ जाए तो वो मोती बन जाए, वो सीप भर जाएगी। जो उसका दिल खाली है वो फिर से भर जाएगा खुशी से। ठीक इसी प्रकार गरज उठे घन घोर ही, अर्थात बादल गरजने लगे, झड़ लागन का जोग, अर्थात वर्षा का योग बनने लगा कि बारिश होगी। कहने का अर्थ है कि ये जो आत्मा है, इस आत्मा के अंदर आनंद पैदा होने लगा कि अगर ऐसी बात है, मेरे सारे कर्म कुसंगत सब अगर सतगुरु काट देंगे तो फिर से मैं उस परमात्मा से मिल सकूंगी। मेरा जो रास्ता है वो रास्ता साफ हो सकेगा। जैसे चंद चकोर है जू चकवी चित होए, बोले दादुर गरज सुने बिरह लगी दिल सोए। जो कुंजी कुरलात है अंडे पावे पोख, ऐसे बिरहन ध्यान धर उस बिरह के लोग। गरीब पड़े पतंग बिरथा भरया, दीपक दिल दीपक दरियाव, तन मन अर्पे प्राण को भावे सर्वस जाव। जो ओछे जलमीन है बेध्या नाद कुरंग, कर्म करोल शिकार गहे सन्मुख अर्प्यो अंग। फिर क्या कहा साहिब कहते हैं कि देखो, जैसे चांद चकोर की तरफ देखता है उसका प्रेम चकोर में होता है, जैसे चकवी चकवे के प्रेम में होती है। जिस प्रकार गर्जना सुनकर जो मोर और जो मेंढक हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं, बरसात आते ही मेंढक टर्राना शुरू कर देते हैं, इसी प्रकार तुम भी अपने हृदय में उस साहिब का नाम पुकारना शुरू कर दो। अपना प्रेम उस साहिब में लगा दो। जैसे कुंज पक्षी होता है वो अपने अंडों को सेकता रहता है, वो दूर रहता है अपने अंडों से, फिर भी जो है उसकी जो आवाज़ है, कुंज पक्षी जो यूरोप साइड से आते हैं वहाँ ठंड बढ़ जाती है तो वो यहाँ भारत में आ जाते हैं, उनकी आवाज़ें रहती हैं लेकिन उनका ध्यान वहीं पर अंडों पे ही रहता है और उसके अंडे वहाँ पर सिकते रहते हैं केवल इनके ध्यान से ही। साहिब कहते हैं,
हे ऐसे बिरहन ध्यान धर उस बिरहे के लोक, कि हे बिरहन तुम ऐसा ध्यान धरो कि तुम रहो यहाँ पर, लेकिन तुम्हारा सुमरन, तुम्हारा मन उस साहिब के लोक में, उस बिरहे के लोक में होना चाहिए। उस सतलोक का ही तुम्हें ध्यान होना चाहिए। जैसे एक पतंगा होता है, वो प्रेम में पड़ जाता है, किस पे? दिल दीपक दरियाव, दीपक रूपी दरिया के अंदर वो पतंगा आके उसके ऊपर घूमता है, क्योंकि वो प्रेम करता है उस लो से, और उसी में समाप्त हो जाता है। तन मन अर्पय प्राण को भावे सर्वस जाओ, वो अपने तन मन अर्पण कर देता है उस दीपक को ही, चाहे उसका सर्वनाश क्यों ना हो जाए। ठीक इसी प्रकार चाहे तुम्हारा शरीर समाप्त क्यों ना हो जाए, तुम अपने आप को सतगुरु को समर्पित कर दो। तुम्हारा प्रेम केवल उसी में ही होना चाहिए, क्योंकि इस संसार में रहते हुए इस शरीर को तो त्यागना ही पड़ेगा। संसार में रहते हुए संसार के लिए त्यागोगे, इससे अच्छा है कि उस सतगुरु की प्राप्ति के लिए त्यागो, उसके प्रेम के लिए त्यागो। तो जहां तुम्हारी अंत समय में जो तुम्हारी मति होगी वैसी ही तुम्हारी गति होगी। तो जब तुम्हारा प्रेम में, अगर सुमरन में अगर तुम्हारा मन लगा होगा, तो तुम्हारी मुक्ति होगी और तुम्हें वो सतलोक ही प्राप्त होगा। इसीलिए हर घड़ी साहिब कहते हैं, श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्था श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना हो। प्रेम करो उस साहिब से, ऐसे करो जैसे मछली का प्रेम होता है। जल से बाहर आई मछली तो तड़प तड़प के प्राण दे देती है, जब तक वो जल में है वो जीवित है, बाहर आते ही मर जाएगी। जैसे हिरन होता है बेध्या नाद कुरंग, कि जो वीणा की धुन होती है उसके पीछे, कुरंग अर्थात हिरन उसके पीछे पीछे चलता है, और जो शिकारी होता है वो उसका शिकार कर लेता है। वो तीर से उसे घायल कर देता है, उसे मार डालता है, लेकिन उसके बाद भी जो हिरन होता है उसका उस ध्वनि में, जो मधुर ध्वनि वीणा की है, उसी की तरफ केवल उसका ध्यान रहता है, उसका प्रेम उसी में रहता है। वो अपना अंग समर्पित कर देता है, वो मर जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं वो करता कि जैसे भाग लिया शिकारी को देखकर, नहीं, उसका ध्यान उसी में होता है। वो प्राण त्याग देता है, लेकिन अपनी सूरत को उस वीणा की धुन से नहीं हटाता। ठीक इसी प्रकार चाहे तुम्हारे प्राण चले जाएं, लेकिन प्रेम उस साहिब से होना चाहिए। उस साहिब से अपनी सूरत को मत हटाना। यही संदेश साहिब बिरहे के माध्यम से भेजते हैं और कहते हैं, गरीब पतियां लिख लिख भेज हूँ बिरहे हाथ संदेश, उत्का उत्तर ना कया कोई न आया पेश। कि पतियां लिख लिख कर भेज रही हूं, अर्थात पत्र लिख लिख के भेजा जाता है, संदेश भेजा जाता है। किसके माध्यम से? बिरहे के हाथ से, सतगुरु के हाथ से संदेश भेजा जाता है। कौन भेज रहा है? स्वयं परमपिता परमात्मा। ये बिरहन नहीं भेज रही, ये बिरहन नहीं भेज रही, ये सतगुरु का संदेश है। सत्य पुरुष का संदेश सतगुरु के माध्यम से इस संसार को भेजा जाता है कि भाई तुम इस प्रकार से तुम भक्ति करो, तब मेरे तक आएगे, तब मेरे तक पहुंचोगे, सतलोक तक पहुंचोगे। लेकिन साहिब कहते हैं कि उत्का उत्तर ना कहा कोई ना आया पेश। लेकिन इस संसार की तरफ से कोई उत्तर नहीं आता, कोई उस साहिब के सामने पेश नहीं होता। सब काल के गाल में ही समा रहे हैं, कोई सुमरन नहीं करता। इतना समझाया साहिब कहते हैं, इतनी बाणी मैं कथी जितना बालू रेत, इस 84 के जीव को एक न लागी है। कि मैंने इतना ज्ञान कहा, इतनी बाणी करी, लेकिन उसके बाद भी इस 84 लाख योनियों में भटकने वाले इस जीव को इतना दुख भोगने के बाद भी समझ में नहीं आई कि प्रेम करो तो इस संसार से नहीं, उस सार से करो, उस परमात्मा से करो जो तुम्हारे लिए दिन रात परेशान है, चिंता में है, उसका चिंतन करो। तो आप लोग भी इसी प्रकार का विरह अपने मन में रखिए।
ये कबीर साहिब के बीच की और आत्मा के बीच की जो वार्ता है ये आगे अभी बहुत चलेगी। तो क्या क्या आगे बात बताई जाती हैं, कबीर साहिब पूरा भेद खोलेंगे अब आत्मा के सामने कि क्या करना है, तुम्हें कैसे करना है, कहाँ चलना है, वो सारी चीज़ें, सतलोक का भी सारा भेद देंगे। और वो सारी चीज़ का भेद बताने के लिए साहिब ने इस दास को चुना, उसके लिए उस साहिब का कोटि कोटि धन्यवाद। और आप लोगों से भी यही विनती है कि साहिब का सुमरन करते रहिए, नाम सुमरन करते रहिए, ताकि आप सभी का भी कल्याण हो। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।